शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। आज के इस खूबसूरत मुशायरे के इख्तिताम पर मुझ जैसे जो गैर अदबी लोग हैं जिनको शेर व शायरी से कोई इतना रब्त नहीं है, तो हमें इन्होंने सदर बना के जो इज़्ज़त दी उसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की हुजूर चंद कलमात पेश हैं कि तू निशान बेनिशान है, कि तू निशान बेनिशान है, तू जहान सरवरी है। तू निशान बेनिशान है, तू जहान सरवरी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। और माना कि पुरखता हूँ पर हूँ तो बंदा तेरा। क्या कहने तू निशान बेनिशान है, तू जहान सरवरी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। माना के पुरखता हूँ पर हूँ तो बंदा तेरा, गर चाहे तू निभा दे तेरी बंदा परवरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद। आपको सियासत का भी हक है और अदब पे आपको उबूर हासिल है। दूसरा छोटा सा सलाम उस ज़ात के नाम जिसकी वजह से आज हम दुनिया में वजूद रखते हैं। मेरी मुराद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है कि हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। क्या कहने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, शुक्रिया। ये तो इतनी देर से बहुत सारे शौरा को सुन रहा था तो कुछ थोड़ी थोड़ी कीटाणु जो है वो आ गए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं 10 साल का था। महफिल में अदब की हर महफिल में पेश रहते हैं, इसके लिए आप काबिल ताज़ीम शख्सियत। मैं 10 साल का था। वरुण भाई बैठे। मैं 10 साल का था तो मेरी बहन मुझसे थोड़ी बड़ी थी, तो हम दोनों जब स्कूल से वापस आते थे तो हमारे दादा मुफ्ती आज़म पंजाब मरहूम मौलाना मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हम दोनों को पास बिठा लेते थे और उन्होंने कहना, बेटा पढ़ो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मुझे उर्दू नहीं आती थी, ना मैंने उर्दू पढ़नी सीखी थी। तो हमारे दादा ने रोज़ाना बिठा लेना और कहना, पढ़ो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब ये शेर वो लगातार 2 साल हमें रटाते रहे। मैं अपनी बहन को कहता था, ये है क्या मसला, अब ना ये किसी को सुनाते हैं, मज़ा ही नहीं आता, क्या समझे। लेकिन हमारे दादा हमें ज़िंदगी की जो है वो हकीकत समझा रहे थे। जब मैं बड़ा हुआ तो और जब लिखने लिखाने लगा तो एक दिन अल्लामा इकबाल को देख रहा था, वो कहता है, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा बरगे चमन। तन की दुनिया सौदो सौदा मकरुफन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, तन की दौलत छाँव है, आता है धन, जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज, मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो ब्राह्मण, और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना तेरा तन रहा ना मन। क्या कहने, क्या तभी उन्होंने बार बार हमें ये कहते थे, बार बार हमें समझाते थे कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। सलमान रहबर साहब ने तहसीन, हमारे
हाफिज़ साहब ने बहुत आला तरीन आज का ये मुशायरा किया है। इन्होंने हमारे नाज़िम मुशायरा साहब ने वरुण को बहुत पहले बुलवा दिया, लेकिन जश्न साहिर के मौके पे मैं समझता हूँ मेरे लुधियाना की तरफ से अब अगर कोई साहिर का जानशीन है तो वो वरुण आनंद है। तो इसलिए उनकी नज़र में एक शेर करना चाहता हूँ कि 1400 साल की तारीख शाहिद है बिलाल भाई जी जी कि 1400 साल की तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे, बस इतना सोच के ये जालिम तेरी जान बख्शी है, शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। और ये हमारे सलमान रहबर साहब ज़रा आशिक मिजाज हैं, तो इनकी नज़र कर रहा हूँ कि कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए। क्या बात है। कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए। कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए, जिसे इश्क हमने समझा वो सभी की दास्तां है। क्या कहने काफिर साहब, ये पहला काफिर है जिसे मैं लाइक करता हूँ, मतलब जगजीत काफिर। रोज़ाना फेसबुक पे इनकी शायरी आती है तो मैं इनको कह भी रहा था, मैं जगजीत भाई फेसबुक पे एक ही काफिर को लाइक करते हैं, वो आप हैं जगजीत। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। तो कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए, जिसे इश्क हमने समझा वो सभी की दास्तां है, कभी वो सुना के रोए कभी हम सुना के रोए। बस आखिर में अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वक्त बहुत हो गया है। ये खैर शायरी तो एक लंबा, लेकिन आप लोग एक बात समझ ले, शायर कहते किसको हैं? दुनिया में करोड़ों दिल हैं, उन करोड़ों दिलों में हर एक दिल धड़कता है, लेकिन उन करोड़ों दिलों में जो बहुत थोड़े से दिल धड़कने के साथ भड़कते हैं वो शायर कहलाते हैं। शायर बनना आसान काम नहीं। शायर और चीज़ होता है। लुधियाने को अल्लाह ताला ने शायर लुधियानवी की शक्ल में फनकार नहीं दिए, शायर दिए हैं, और हम फनकारों का एहतराम नहीं करते, शायरों का। मेरे दादा बताया करते कि शायर हमारे यहाँ रोज़ाना घर पे जब आते थे तो पीछे उनका वालिद आ जाया करते थे शायर लुधियानवी के, कि इसको मौलाना साहब घर से निकालिए, बेकार आदमी। और जब शायर बहुत बड़ा आदमी बन गया तो दादा मरहूम फरमाते हैं, मैं लाहौर गया एक प्रोग्राम में, तो उसका वालिद साहब मिले स्टेशन पे, कहने लगे मौलाना मैं साहिर लुधियानवी का वालिद हूँ। फरमाया नहीं, आप तो वो हैं जो कहा करते थे कि साहिर मेरा बेटा नहीं है। तो वक्त और हालात जो हैं वो बदल जाते हैं, इसलिए कभी इस खाम ख्याली में ना रहें कि हालात ऐसे रहेंगे, बदलेंगे। ये मुशायरा आज पहली बार यहाँ पर हुआ है। मुशायरों का मकसद इंसानों में ज़िंदा दिली पैदा करना है। मुशायरे का मकसद मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता करना है। मुशायरा सिर्फ अय्याशी के लिए या इश्क सुरूर के लिए नहीं होता। शायर कौम की तर्जुमानी करते हैं। जब बड़े बड़े लोग घबरा के हुकूमतों के सामने चुप हो जाते हैं, तब शायर हुकूमतों के सामने बोला करते हैं, इसलिए इनको बस इन्हीं अल्फाजात के साथ मैं तमाम मेहमान शोरा का जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं, सुल्तानपुर से तशरीफ़ लाए हैं, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, हमजा बिलाल साहब हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुबारकबाद देना चाहता हूँ सलमान रहबर साहब को, नौशाद भाई हैं, महमूद प्रधान जी हैं, इन सबको बहुत बहुत मुबारक आज के मोहतरम अपने दस्त मुबारक से